आगाज में आपको बताएं कि नेशनल लाइसेंसिंग का इम्तिहान नहीं देना। इस्लामाबाद में पीएमसी के बाहर यंग डॉक्टर्स का पथराव, पुलिस ने धुलाई कर दी। एनएलई के खिलाफ यंग डॉक्टर्स कई दिनों से मुजाहरे कर रहे थे। आज भी पीएमसी के दफ्तर के बाहर पहुंचे और फिर इमारत में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पथराव के जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के शेल्स बरसा दिए। एक अहलकार बेहोश भी हुआ, जबकि इत्तलात के मुताबिक 15 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। नेशनल लाइसेंसिंग का इम्तिहान नहीं देना। इस्लामाबाद में पीएमसी के बाहर यंग डॉक्टर्स का पथराव, पुलिस ने ऐसे में धुलाई कर दी। एनएलई के खिलाफ यंग डॉक्टर्स कई दिनों से मुजाहिरे कर रहे थे। आज भी पीएमसी के दफ्तर के बाहर पहुंचे और फिर इमारत में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। पथराव के जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए। सूरत हाल आपके सामने है। मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है ये इलाका। इस्लामाबाद में पीएमसी के बाहर यंग डॉक्टर्स का पथराव जारी है। पुलिस ने 15 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, अरहम खान हमारे साथ हैं। अरहम, ये बताइएगा कि अभी क्या सिचुएशन है? अभी तक तो जो इतलात थी वो ये थी कि 15 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस की जानिब से। आपके पास क्या इतलात हैं, बताइए। सिद्रा, ऐसा ही है मेरे अक़ब में जो अभी आप देख रहे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी है। ये कुछ देर पहले यहाँ पर ऐसा मंजर हरगिज़ नहीं था। यहाँ पर कुछ देर पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है कि यंग डॉक्टर्स जो इस्लामाबाद की वाईडीए है और इसके अलावा जो मुल्क भर से यंग डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए थे और वो सरापा एहतजाज थे नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के, और उनका ये कहना था कि एनएलई नहीं होना चाहिए। सुबह से तो हम देख रहे थे, क्योंकि मैं सुबह से मौजूद थी यहाँ पर, वो पुरान मुजाहरा कर रहे थे, नारेबाजी भी की जा रही थी पीएमसी के खिलाफ। एकदम से उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक हो रही है तो वो तैश में आए और पीएमसी की बिल्डिंग के अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की। शुरू में कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसको फलांगा और उसके बाद उसको ज़ोर ज़ोर से जो बाकी डॉक्टर्स थे मिलकर उन्होंने उसको खोल दिया ताकि बाकी भी लोग वहाँ पर आ जाएं। जब ये सूरत हाल हुई, पुलिस एहलकार जो कुछ देर पहले यही समझ रहे थे कि शायद ये कि सिर्फ पुरअमन मुजाहरा होगा, लेकिन वो नाखुशगवार वाक़या जो है वो उसमें तब्दील हो गया। और जब यंग डॉक्टर्स और पुलिस आमने सामने हुई तो पथराव शुरू किया गया, जिसके जवाब में यंग डॉक्टर्स ने भी पुलिस पे पथराव शुरू किया। उसके बाद आंसू गैस शेलिंग हुई यहाँ पर, मेरी खुद आंखों के सामने शेलिंग हुई यहाँ पर। और बहुत अचानक सारा कुछ हुआ कि एकदम से जो यंग डॉक्टर्स थे जो पीएमसी की बिल्डिंग की तरफ भागे थे, जब शेलिंग उन पर की गई तो वो वापस बाहर भागे, जिसके नतीजे में एक जो पुलिस एहलकार है वो भी बेहोश हुआ। यहाँ पर कुछ यंग डॉक्टर्स थे, उन्हें भी चोटें, टांगों पे, बाजुओं पे, कपड़े फटे। इसके अलावा जो एसपी सदर नौशरवान यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा गया मुजाहिरीन की तरफ से, और उनके भी जो कपड़े हैं, उनकी वर्दी जो है उससे फाड़ दी गई। और अभी कुछ देर पहले उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का झंडा मेरी वर्दी पे लगा होता है वो भी मैंने अभी किसी से मांग के लगाया है, क्योंकि मेरी जो है हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी गई थी मुजाहिरीन की तरफ से। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर्स जो है वो पीएमसी की बिल्डिंग के अंदर जाएँ, क्योंकि मुज़ाकरात ऑलरेडी हो रहे थे। नज़र ये आता है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके बीच में भी धड़ाबंदी हो चुकी है। एक जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो मुज़ाकरात की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनकी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो पीएमसी की बिल्डिंग के अंदर चले गए। जिसके बाद ये जो इलाका आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था, अभी तो जो ट्रैफिक की रवानी है वो मामूल के मुताबिक हो चुकी है। जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात वो मौके पर पहुँच चुके हैं, एसएसपी ऑपरेशन मौके पर पहुँच चुके हैं, एसपी सदर नौशरवान जिनको मुजाहिरीन की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो वाईडीए इस्लामाबाद है, यानी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर हैं डॉक्टर फैज़ अचकज़ई, उन्हें उन समेत जो 15 डॉक्टर्स हैं उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस कुछ देर पहले उन्हें जो गाड़ी है उसमें डाल के यहाँ से ले गई थी। अब यंग डॉक्टर्स की तरफ से ये सामने आया है कि अगर जो हमारे वाईडीए के इस्लामाबाद के सदर हैं उन समेत जो दीगर डॉक्टर्स हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा तो हम काम छोड़ देंगे अस्पतालों में, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने एनएलई नहीं देना, लेकिन वो इजहार यकजहती के लिए यंग डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। एसोसिएशंस हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि 4 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अभी भी कुछ जो यंग डॉक्टर्स का अल्टीमेटम दिया गया है कि ज़ेरे हिरासत डॉक्टर्स को ना छोड़ा गया तो फिर काम छोड़ दिया जाएगा। तफसीली तौर पर आपने आगाह किया, अरहम आपका शुक्रिया। और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सजावल में खुली कचहरी हुई जो हंगामा आराई की नजर हो गई। पीपल्स पार्टी के 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को कुर्सियां मारी। अहवाल क्या है वहां का, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जुहेर अली से। जुहेर, ये बताइए कि किस बात पर झगड़ा हुआ जो मार कुटाई तक पहुंच गया? हाँ जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला सिंध की हिदायत पे सजावल जिले के अंदर खुली कचहरी हंगामा आराई की नजर तब हो गई जब खुली कचहरी में पीपल्स पार्टी के 2 ग्रुप जो थे वो आपस में झगड़ गए और एक दूसरे के ऊपर जो है कुर्सियां फेंकने लगे। खुली कचहरी में डिप्टी स्पीकर सिंध
रियाना लगारी साहिबा, मुशीर तामीर व बहाली रसूल बख्श चांडियो, MPA शाह हुसैन शाह, MPA मोहम्मद अली मलकानी और हीर सुबह साहिबा समेत कौमी असम्बली के रुकन अयाज अली शाह शहराजी भी जो है लोगों की मसाइल सुनने के लिए कचहरी में मौजूद थे कि एक मुखालिफ ग्रुप के तरफ से जो है कौमी असम्बली के रुकन के खिलाफ जो है वो शिकायत करने के ऊपर दोनों ग्रुपों के जो कारकुनान थे वो आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए और दस्ते गिरेबां हो गए, एक दूसरे को जो है कुर्सियां मारी, जिसके बाद जो है शराजी बरादरान जिनमें अयाज शाह शराजी और शाह हुसैन शाह शराजी समेत तमाम जो कायदीन थे उनको सब्र की तलकीन देते रहे, लेकिन वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होते रहे और एक दूसरे को जो है कुर्सियां मारना शुरू की, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर समेत तमाम मेहमान जो थे वो खुली कचहरी छोड़ के चले गए। तफसील के लिए शुक्रिया जुहेर। और फैसलाबाद में निजी बैंक की इमारत में लगी आग पर 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया, 11 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, आग कैसे लगी थी, क्या बताना है अब तक? हाँ जी बिल्कुल, रेस्क्यू की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आग लगने की जो मेन वजह सामने आई है वो स्टोर रूम के अंदर एक AC लगा था जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ पर बहुत सारे कागजात और लकड़ी जो है वो मौजूद थी, जिसकी वजह से आग भड़कती हुई जो है 7वें फ्लोर से शुरू हुई जो कि 8वें और उसके बाद 9वें फ्लोर तक चली गई। अगर हम बात करें हमले की तो जो 6ठे फ्लोर तक हमला था वो सब का सब हमला जो है वो बाहिफाजत पहले ही बाहर आ चुका था, लेकिन 7वें 8वें और 9वें फ्लोर पर जो हमला था उसको रेस्क्यू किया गया और जो 9वें फ्लोर के ऊपर एक कैंटीन थी वहाँ का हमला जो है वो छत के ऊपर महसूर होकर रह गया था। तकरीबन 8 लोग छत के ऊपर महसूर हो चुके थे और 3 लोग उस इमारत के अंदर पहले से मौजूद थे। कुल 11 लोगों को रेस्क्यू ने जो है बाहिफाजत बाहर निकाला। आग का जो अमल है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक आग जो है वो लगी रही, जिसको रेस्क्यू ने तकरीबन अपनी 7 से 8 टीमों की भरपूर कोशिश के बाद जो है वो बुझाया। ताम अभी देखा जा रहा है कि इमारत मुकम्मल तौर पर खाली भी है और इसको रेस्क्यू की जानिब से खस्ता हाल भी करार दे दिया गया है, क्योंकि आग की शिद्दत ज़्यादा थी जिसके वजह से इमारत का बहुत सारा हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है, सरिया पिघल चुका है, खिड़कियां तोड़कर जो है वो बाहर से आग को बुझाया गया है। और रेस्क्यू ने, क्योंकि कोई फायर एग्जिट नहीं था, कोई एमरजेंसी एग्जिट नहीं था, इसलिए रेस्क्यू को आग बुझाने के अमल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना रहा है। AC सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ भी मौका पर आए, ठीक है, आला हुकाम भी यहाँ पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्दुल अहद। हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास आज होगा। नैब ऑर्डिनेंस में 1 से ज़ायद तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। काबीना इजलास के बाद बैठक में वज़ीर कानून फ़रूख नसीम, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और दीगर विफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में वज़ीर आज़म से चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तौसीह देने से मुताल्लिक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को खत्म हो रही है। डेप्यूटी चेयरमैन नैब हुसैन असगर भी गुज़श्ता रोज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मशरफ, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी मुद्दत जो सर्विस है उनकी उसमें तौसीह का हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है। वफाकी काबीना के इजलास में वो मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आर्जी तौसीह देने का फैसला कर लिया है। समा की खबर की तस्दीक हो गई। जी बिल्कुल, समा की एक और बड़ी खबर जो है वो 6 रोज बाद दुरुस्त साबित हुई। मौजूदा चेयरमैन ही कंटिन्यू करेंगे, यही रहेंगे और आज 6 रोज बाद उस तरदीद की ही तस्दीक वजीर आजम ने खुद कर दी। समा ने अपना जो क्रेडिबिलिटी है हमेशा की तरह वो कायम रखी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला कहते हैं कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीह होते ही उसे चैलेंज किया जाएगा। ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार बैठी है, बना चुकी है। अगर ये तौसीह देते हैं तो ऑपोजिशन ऑलरेडी तैयार बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और मुझे लगता है जिस तरीके से भी ये तौसीह देंगे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए। यही बात आ गई कि जी मैंने कोई दरख्वास्त दी है, ये तो पुरानी बात है। ये ऐसे ही जिसको कहते हैं ना वो मीडिया ट्रायल चलाते रहते हैं या नैब वाले। बाकी जो नैब ने जमा कराया है उसका जवाब मैं अब मीडिया के थ्रू ही दूंगा और इसकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बहुत जल्द।
और इसका जवाब एक एक चीज़ का जो इन्होंने मेंशन किया मैं मीडिया में जवाब दूंगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने पेंडोरा पेपर्स की गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बदतरीन इंतकाम के बावजूद किसी इदारे से लड़ाई नहीं। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की, कहा नए पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आज जनूबी पंजाब का कोई पुरसाने हाल नहीं। पनामा लीक्स आई तो इमरान नियाजी साहब गला फाड़ फाड़ कर कहते थे ये वज़ीर-ए-आज़म जब तक इस्तीफा नहीं देगा तो इंक्वायरी कैसे आगे बढ़ेगी। आपकी काबीना में बैठे हुए लोग, उनका नाम पेंडोरा बॉक्स में आया है। कैसे मुमकिन है रियासत मदीना में कि एक शख्स के लिए कानून कुछ और हो और आपके प्यारों के लिए, आपकी ATMs के लिए कानून कुछ और हो। ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। पेंडोरा बॉक्स में शफाफ तहकीक होनी चाहिए और जिन काबीना के लोगों के नाम आए उनको रिजाइन करना चाहिए। आज चौथा साल है, कहाँ गए वो 200 अरब डॉलर जो आने के बाद, कहाँ गया वो 50 लाख घर। आज पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए साइडलाइन कर दिया गया है। हम किसी इदारे को कमजोर कर कर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आज बरमला कहता हूँ, तमाम तर बदतरीन इंतकाम के बावजूद कि हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं। आज भी वक्त है तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठे। हुकूमत का खेल खत्म होना चाहिए। मैं मुफाहमत पर यकीन रखता हूँ। खुदारा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उस साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमात जीतेगी हम खुशदिली से उसको वेलकम कहेंगे। तहरीके इंसाफ के MNA सदाकत अब्बासी कहते हैं जिसे वजारत नहीं मिली वो नाराज हो गया। समा से गुफ्तगू करते हुए बोले, पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दबाव डालकर मंसूबे लेते हैं। पेंडोरा पेपर्स पर इमरान खान किसी को छोड़ेंगे तो पार्टी बयानिए को नुकसान होगा। लोग वजीर बन के बहुत सारे नहीं बने, जो नहीं बने वो नाराज रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मंसूबे उनको कम मिले। बहुत सारे लोग हैं वो कुछ प्रेशर डाल के मंसूबे लेते हैं। अगर यहाँ पे जहांगीर खान तरीन साहब वाला ग्रुप PTI को कुछ छोड़ के नहीं जा सका तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई MNA MPA इस वक्त अपने साथ ज्यादती करेगा। जो अगर PTI को छोड़ किसी और पार्टी में जाता है वो तो सब डूबती कश्तियाँ हैं। इमरान खान के अलावा इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी ऑप्शन है नहीं। आप देख लें, डील वील मुझे तो नहीं लगती और इमरान खान के होते हुए मुझे नहीं लगता कोई डील देगा। कैबिनेट मेंबर्स का नाम पेंडोरास लीग में आता है, उससे हमारे बयानिए को नुकसान पहुंच सकता है अगर इमरान खान साहब उनकी इंक्वायरी ना करें। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, यकीन मान लें वो करीब से करीब किसी आदमी को भी इस बात पे नहीं बख्शेंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बोले, पेंडोरा पेपर्स में नामजद 700 पाकिस्तानियों के खिलाफ चेयरमैन नैब ने अब तक क्या किया? उनके साथ भी JIT में पेशियों और जेल में डाले जाने समेत वही कुछ होना चाहिए जो नवाज शरीफ और दीगर नून लीगी रहनुमाओं के साथ किया गया। साहब का नाम नेहाद अमल जो है वो जारी है और अभी तक ये नहीं बता सके कि हम पे इल्जाम क्या है। तो उम्मीद है कि अगले 10-15 साल में को बता देगा कि कौन सा जुर्म हुआ है। गवाह ये जरूर बता चुके हैं कि हजारों अरब का फायदा इस LNG टर्मिनल से पाकिस्तान को मिल चुका है और अगले 10 साल भी मिलता रहेगा। ओवरसीज ऑफशोर कंपनीज जो हैं उनमें 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन है, नाम आ गए हैं, उनको अपना नाम क्लियर करना होगा कि क्यों कंपनी बनाई है। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, ये कमेटियों और कमिश्नरों का काम नहीं। इस मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि ये 700 लोग कौन हैं, इनके क्या असासे हैं, इन्होंने कंपनियां क्यों बनाई। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया। ये भी GIT के सामने पेश हो, इनके भी फोटो अखबारों में लगे, इनकी भी वीडियो बने। शहबाज शरीफ को, एहसन इकबाल को, साद रफीक को, ख्वाजा आसिफ को जेल में डाला जाता है बगैर इल्जाम लगाए, फिर ये 700 आदमी भी जेल में जाने चाहिए। इसका जवाब चेयरमैन नैब के पास है। चेयरमैन नैब ने कोई कार्रवाई की है जब से ये रिपोर्ट आई है? एक शख्स को जिसने 4 साल कुछ नहीं किया इस मुल्क में सिवाय इस मुल्क के इदारों को तबाह करने की, इस मुल्क के आईनी तकाजों को तोड़कर आज कोशिश की जा रही है इस आदमी को तोसी दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं पेंडोरा पेपर्स सेल का सरबराह वज़ीर आज़म का होना समझ से बालातर है। जिसकी कंपनी निकली उन्हें कमेटी में बुलाकर क्लीन चिट दी जाएगी।
वो ये तो बता दें कि कंपनी डिक्लेयर्ड थी, मगर ये नहीं बताएंगे कि पैसे कहां से आए। पनामा और पेंडोरा पेपर्स के बाद स्विट्जरलैंड लीग की पेशगोई कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सेल तो बनाया गया है, लेकिन उनका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक इनको ज़रूर कमेटी में बुलाया जाएगा और बुला करके इनोसेंट करार दिया जाएगा और क्लीन चिट दी जाएगी। क्लियर साफ हो करके कहेंगे कि हमारा कोई कसूर नहीं था। ABR में भी हमने असेट्स शो किए थे और उसके साथ साथ हमने डिक्लेयर किए थे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कहाँ से पैसे लंदन आए, कैसे आए और उनकी मनी ट्रेल क्या है। इसके जद में और भी आएंगे और ये लीक से कोई ख़त्म नहीं हुई और कोई स्विट्जरलैंड लीक्स भी आ जाएगी, कोई ना कोई तरीका निकाल करके कहीं ना कहीं। इसमें ये हुकूमत का काम है कि उलझा रखो अवाम को। ऑफशोर कंपनियां बनाना कोई गुनाह नहीं, करप्शन के पैसे से बनाना जुर्म है। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि वजीर आजम ने 24 घंटे में कमीशन बनाने का ऐलान किया और पहले अपने लोगों को सफाई देने का कहा है। ऑफशोर कंपनी बनाना गुनाह नहीं है, ऑफशोर कंपनी छुपाना गुनाह है। करप्शन के पैसे से अगर ऑफशोर कंपनी बनाएगी तो वो गुनाह है। कुछ लोग आगे थे कि इमरान खान का नाम आ गया, इमरान खान का नाम नहीं आया। इमरान खान सादिक भी है, अमीन भी है। पेंडोरा के धमाके के बाद 24 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कल एक सेल बनाने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले अपने लोगों से कहा है कि वो आए और अपनी सफाई पेश करें। अगर ये अपनी सफाई पेश करते हैं तो हम इन्हें वेलकम करते हैं, नहीं तो इन सबको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसके लिए कमीशन बना दिया गया। जब पनामा लीक्स आई थी, हमारी डिमांड थी नवाज शरीफ साहब से कि आए और अपनी सफाई पेश करें। उन्होंने सफाई पेश नहीं की और आज आसिफ साहब ने कहा मियां साहब भूल जाएंगे लोग, छड़ दो। और मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करने की मुतफर्रिक दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात आयद कर दिए। दरखास्त पर 2 एतराज़ आयद किए गए हैं। बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइए इन एतराज़ात के हवाले से क्या तफसील है? आज ही जो मरियम नवाज की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, उसमें एक तो एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये लगाया है कि इस दरखास्त में भी वही सदा की गई है जो कि मरकजी अपील में उनकी जानिब से की गई थी, क्योंकि दोनों दरखास्तों में ये कहा गया है कि जो सजा दी है इंतखाब अदालत ने उसको कलअदम करार दिया जाए, लिहाजा एक सी जो है इस सजा के लिए अलग अलग दरखास्तें नहीं हो सकती। इसके अलावा ये भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया है कि मरियम नवाज अपील में अगर कोई फ्रेश ग्राउंड यानी नई बुनियादें शामिल करना चाहती हैं तो उसकी अदालत से इजाज़त ले सकती हैं अलग से, अगर उसमें पहले ही यानी कि दरखास्त में तरमीम की जा सकती थी। ये 2 एतराज़ात हैं जो ऐड किए गए हैं। अब एतराज़ात समेत इस दरखास्त पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, जहाँ पर एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तफसील के लिए शुक्रिया सुहेल। काबीना में 7वीं मरदमशुमारी कराने से मुताल्लिक तजावीज़ जुज़वी तौर पर मंजूर। काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने का फैसला। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत काबीना के इजलास में एक अहम फैसला किया गया है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाए जाएंगे। मरदमशुमारी के तरीक़ार में शामिल बात तजावीज़ पर MQM ने मुखालफत की है। वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीर और इमरान हक की जानिब से भी मुखालफत की गई है। मरदमशुमारी के लिए डिफेक्टो तरीक़ेकार अपनाया जाना चाहिए। MQM ने यह मुतालबा किया है जो शख्स जहाँ मुकीम है उसे मरदमशुमारी के दौरान उसी इलाके की आबादी में शुमार किया जाए। MQM ने मजमूई तौर पर मरदमशुमारी की सिफारिशात के हक में वोट दिया है। चेयरमैन नैब की मुद्दत के हवाले से जो तौसीक़ की बातचीत है वो इस एजेंडे के अंदर आज के इजलास के अंदर ज़ेर बहस नहीं रहा। ताहम एक और इजलास है जिसमें चेयरमैन नैब की तौसीक़ जो मसवदा है वो पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना ने 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया है, मुतअद्दिद नुकात की मंजूरी भी दे दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाक़ फवाद चौधरी कुछ देर में काबीना इजलास के हवाले से इजलास जो है वो शेयर करेंगे और लाइव रिस्पॉन्स। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। और चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर कानूनी टीम ने वजीर आजम को तीसरा ऑप्शन भी दे दिया। अपोजिशन लीडर से अदम मुशावरत, चेयरमैन की तौसी न करने पर ओहदा खाली छोड़ा जा सकता है। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ से। नईम, बताइएगा। जी रमीज, बेसिकली 4-5 रोज पहले
वजीर आजम ने मसवदा तैयार करने का कहा था चेयरमैन नैब की तोसी के लिए, और उस पर बातचीत भी हो रही है और आज मीटिंग भी है। लेकिन कानूनी टीम जो है उसकी जानिब से तीसरी ऑप्शन भी रखी गई है। अपोजिशन लीडर से तो मुशावरत का हुकूमत कह चुकी, 12 मरतबा वो नहीं करनी। दूसरी ऑप्शन है मौजूदा चेयरमैन की तोसी, और तीसरा ऑप्शन है कि अगर हाली ओहदा छोड़ दिया जाए तो डिप्टी चेयरमैन जो हैं उनको कायम मकाम चेयरमैन बनाया जा सकता है। और ये नैब ऑर्डिनेंस जो है, नैब का कानून, उसकी शिक 6 की सब क्लास सी जो है उसमें क्लियर लिखा है कि अगर चेयरमैन नैब किसी भी वजह से मौजूद नहीं है तो उनके जगह पे डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो कायम मकाम चेयरमैन होंगे और विद ऑल पावर्स होंगे। इसलिए ये भी ऑप्शन जेरे गौर है, अगरचे इसके इम्कानात उस तरह नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन भी आज जो मीटिंग भी होनी है उसमें ऑप्शन भी सामने की जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। नहीं, कोटली आजाद कश्मीर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, हमारा नस्लों का रिश्ता है। उन्होंने सोचा कि अगर चौधरी यासीन साहब के बेटे पे जाली एफआईआर काटे जाए, जेल भेजा जाए, तो ये हिम्मत हारेंगे, ये बाय इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वो भाग जाएंगे। मगर ये इनकी भूल साबित हुआ, उनको ये पता ही नहीं है कि हर जियाला के लिए जेल जाना जरूरी है। वहां जियालों का ट्रेनिंग होता है, जहां हम जालिमों का मुकाबला करते हैं, जहां हम आमरों का मुकाबला करते हैं। तुम कठपुतलियों तो कोई चीज ही नहीं होते हैं। मैं आपके पास आया हूं ना सिर्फ आपका बाय इलेक्शन में साथ मांगने के लिए, लेकिन हमारा आने वाले नस्लों का साथ मांगने के लिए। आमिर यासीन साहब जो मेरे यहाँ का उम्मीदवार है, इंशाअल्लाह ताला आप उनको बड़ी अक्सरियत से मुंतखब करवा के, बड़ी अक्सरियत से मुंतखब करवा के ये साबित कर देंगे कि आज भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कल भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, और आने वाले कल में कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। कश्मीर के अवाम ने, कश्मीर के अवाम ने अपने वोट की ताकत से पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा है। आपके इलेक्शन का कारकर्दगी ने पूरा पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा है कि अगर साफ और साफ शफाफ इलेक्शन कल बुलाया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आजाद कश्मीर में होगी, चारों सूबों में होगी, वफाकी हुकूमत भी होगी। आपके इलेक्शन के बाद मैं बाय रोड का सफर किया था, कराची से लेके टंडोलियार, टंडोलियार से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके हम साउथ पंजाब पहुंचे, मुल्तान पहुंचे, लोधरा पहुंचे, लिया पहुंचे, और मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले तैयार है एक आखिरी जंग लड़ने के लिए, शहीद बीबी की तीर के लिए, भुट्टो शहीद के मंशूर के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, इस मुल्क के मजदूरों के लिए, इस मुल्क के किसानों के लिए और इस मुल्क के तलबा के लिए। अगर आप हमारे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बीबी शहीद का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे, हम भुट्टो शहीद का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। आपको मालूम है कि भुट्टो शहीद ने हमें 4 उसूल दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये आज भी हमारे मंशूर के हिस्से हैं, ये आज भी हमारे बुनियादी उसूल है। अब इन बुनियादी उसूल को साथ लेके जिए भुट्टो का नारा लगा के मैदान में उतरे, कठपुतली का मुकाबला करे तो बिल्ली का
जमात के पास इन सारे मसाइल के हल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी महंगाई का मुकाबला किया, बेरोजगारी का मुकाबला किया। गरीब को अगर मदद मिला है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम दुश्मन है, ये गरीब दुश्मन है। इन्होंने हाल ही में 16,000 खानदानों को बेरोजगार करवाया है। 16,000 खानदानों को जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में पार्लियामान ने रोजगार दिलवाया था, उन 16,000 खानदानों को बेरोजगार करवाया है। कराची का स्टील मिल्स का 10,000 खानदानों को बेरोजगार करवाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत करने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुआशी तरक्की लाने वाली जमात है। मैं यहाँ के अवाम से पूछता हूँ, अब काफी वक्त हो गया आपका इलेक्शन से, ये नया हुकूमत ने आपके लिए किया क्या है? हम तो इलेक्शन से पहले भी आपके पास थे, इलेक्शन के दौरान भी आपके पास थे और आज भी इलेक्शन के बाद भी आपके दरमियान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनों से खिताब किया है जलसे में और ये कहा है कि हर जियाले के लिए जेल जाना जरूरी है। जेल में जियालों की ट्रेनिंग होती है। अगर कल शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। उमर शरीफ की मैयत आज जर्मनी से रवाना होगी। जस्दे खाकी बुध को सुबह कराची पहुंचेगा। दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में तदफीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:05 पर रवाना होगी। परवाज म्यूनिख से इस्तांबुल रात 8:50 पर पहुंचेगी। परवाज इस्तांबुल से कराची के लिए रात 12:30 पर रवाना होगी। उमर शरीफ का जसद खाकी बुध की सुबह 5:45 पर कराची पहुंचेगा। मैयत कराची एयरपोर्ट से सख्त खाने मुंतकिल की जाएगी। कराची में नमाज जनाजा और तदफीन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गयीं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कब्र की खुदाई भी की जा चुकी है। उमर शरीफ आर्ज़ा क़ल्ब समेत मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे। वो इलाज के लिए अमरीका बरास्ता जर्मनी रवाना हुए थे, ताहम जर्मनी में ही खालिक़े हकीकी से जा मिले। हाल बताएं, मुल्क में कोरोना की चौथी लहर, मुस्बत केसेस की शरह में कमी मगर अमवात में कल के मुकाबले में इजाफा हुआ है। एक दिन में 54 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,947 हो गई। 1,308 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रही। और लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 2000 से तजावज कर गई। 15 रोज में 1600 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। डिफेंस का इलाका डेंगू का गढ़ बन गया है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। यह है लाहौर का म्यू अस्पताल, जहां रोजाना डेंगू बुखार के तशवीशनाक मरीजों में इजाफा हो रहा है। मुश्तबा मरीजों के टेस्ट का सिलसिला जारी है। डेंगू मच्छर के फैलाव के पेश नजर फौरी टेस्ट की रिपोर्ट देने वाली जदीद मशीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। हुक्काम के मुताबिक लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 2033 तक जा पहुंची है। गुज़श्ता एक माह में 1943 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता 15 दिन में ही 1667 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का इलाका डेंगू मच्छर का गढ़ बन गया है। 946 केसेस डिफेंस से सामने आए हैं। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को हिदायत की है कि वो मच्छर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। साफ पानी बारिश का खड़ा हो जाता है, उन्हें निकासी का जरा बंदोबस्त नहीं हो सका, वहाँ पे मच्छर इसका लार्वा डेवलप होता है। स्कूल खुल गए। दो चीज़ें माओ को चाहिए, बच्चों के साथ सख्ती का टीचर्स को भी चाहिए कि आधे बाजुओं वाली शर्ट्स ना पहने बच्चे, मैट्स को जरूर यूज करें। इंतजामिया के मुताबिक लाहौर के 76,000 से जायद मुकामात से डेंगू लार्वा तलब किया जा चुका है। 5 मुकामात को सील और लार्वा मिलने पर 1400 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और फेसबुक सर्विसेज डाउन। चंद घंटों में मार्क ज़करबर्ग को $7 अरब का नुकसान हुआ। अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में चौथे से 5वें नंबर पर चले गए। अनदेखा पाकिस्तान में आज शाहीन मिसाल दिखा रही हैं एक ऐसी मस्जिद की कहानी जहां लोगों का मानना है कि जिन्नात का बसेरा है। उनकी दुआएं यही पाक जिन खुदा तक पहुंचाते हैं।
मस्जिद के पाकजिन अस्सलामु अलैकुम। ऐ परवरदिगार बच्चे की टांग जोड़ दे। या अल्लाह मुझे तारिक जमील से मिला दे। मुझे जिंदगी में सुरखरू करना। शाहजहां ने बड़ी शान से 400 साल पहले शाही किले में संगे मरमर की सफेद मस्जिद बनवाई। लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि लोग इसकी दीवारों पर ख्वाहिशात भरी तहरीरें लिख देंगे। यहाँ आप जो चीज़ जिस नियत के लिए आएंगे लिख के जाएंगे, ना तो उसको पूरा कर देते हैं। जिस काम के लिए किया गया वो आज तक पूरा हुआ है। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मस्जिद के बारे में मशहूर हुआ कि यहाँ पाक जिन्नात का बसेरा है जो लोगों की दुआएं कबूल करवाते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं और यही सुना कि दुआ मतलब आप यहाँ पे लिख के जाएं या आप दुआ कर लें तो वो आपकी बात जो है वो अल्लाह ताला तक पहुँचा देते हैं। इंतजामिया ने लोगों को दीवारें भरने से टोका तो वो अपनी हाजात पर्चियों पर लिखकर मुसल्ले के नीचे छुपाने लगे। यहाँ आने वालों का तो जिन्नात की मौजूदगी और दुआओं की कबूलियत पर पुख्ता यकीन है। मुंतज़मीन की इस बारे में क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। काफ़ी कंट्रोल्ड है ये चीज़ जब से ये रेनोवेट हो गया है और वहाँ गार्ड भी और कैमराज भी आए, लेकिन फिर भी पर्चियों पे लिखें तो हमें कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, लेकिन दीवारों पे और वो भी एक तारीख़ी मुकाम पे लिखना वो तो बिल्कुल गलत है। इस मस्जिद में अजान होती है, न कोई इमाम रखा जाता है। लोग आते हैं और नमाज और नवाफिल अदा करके चले जाते हैं। जब आप दुआ मांगते आपके कंधों पर वजन पड़ जाएगा, कंधों पर वजन पड़ना महसूस होगा, आपको पता चलेगा और हमारे पीछे को खड़ा हुआ है को फरियाद सुनने के लिए। असर से मगरिब के दरमियान नफल नमाजें पढ़ने पर पाबंदी है। मस्जिद को 4 बजे बंद कर दिया जाता है। मगरिब के बाद इधर कोई आदमी नहीं ठहर सकता, ये मैंने सुना है। तो इधर जो ठहरता इधर चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। दीवारों को खराब होने से बचाने के लिए इंतजामिया ने व्हाइट बोर्ड रख दिया है जिस पर लोग मार्कर की बजाय उंगली से अपने मसले लिखते हैं। जिन्नात की मौजूदगी से किसी तरह नफी नहीं की जा सकती, लेकिन मोती मस्जिद में इसका होना या ना होना एक मुअम्मा है। मानने वाले इसे मानते हैं और इनकार करने वालों के पास भी कई दलीलें हैं, लेकिन दुआ की कबूलियत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है जो हमारा खालिक भी है और राज़िक भी। आगे बढ़ते हुए खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में काम करने वाले 22 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। अब्बास शबीर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास, इंतजामिया का क्या बताना है, क्या वजह है इसकी? देखें, कई बरसों से ये मुलाजमीन PTI के साथ काम कर रहे थे और ऑफिस बैरियर के तौर पे इनको रखा गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ के मरकजी क़यादत की तरफ से जो खर्चा कम करने की हिदायत की गई थी, एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद काज़मी की तरफ से बताया गया है कि 1 अक्टूबर से पार्टी के मरकजी दफ्तर को आपकी खिदमात दरकार नहीं। इस तरह 22 मुलाजमीन को चेयरमैन पार्टी की मंजूरी के बाद निकाला गया है। नौकरियों से बर्खास्त किए गए मुलाजमीन का तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ के हवाले से भरपूर तरीके से इस मामले को उठाने का भी फैसला किया गया है और ये इन मुलाजमीन को बताया गया है 1 महीने की सैलरी इनको दी गई है और इनको साथ कह दिया गया है कि आप फारिग हैं और उनको लेटर भी थमा दिए गए हैं। अब्बास, तफसील के लिए शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।